हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वन एंड ऑफ a spring of natural length L and spring constant K is fixed at the ground and the other end is fitted with a smooth ring of mass M which is allowed to slide on a horizontal rod fixed at height L in figure. Initially the spring makes an angle theta with the vertical when the system is released from the rest. If the speed of the ring when the spring becomes vertical is 2L divided by 3 under root K divided by M meter per second, then find the value of angle थीटा इन डिग्री. ठीक है बच्चों. सो हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसको क्या किया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा एलोंगनेट करके यहाँ पे इस रिंग के साथ में यहाँ पे अटैच कर दिया गया. फिर क्या करती है ये रिंग हमारी इस डायरेक्शन के अंदर, हमें एक वेलोसिटी गिवन है, वहाँ पे इस वेलोसिटी 2L डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट के बाई एम से यहाँ इस डायरेक्शन के अंदर मूव करती है. और इस कंडीशन के अंदर इस स्प्रिंग हमारी वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाती है. यहाँ पर जब वर्टिकल हो जाती है तो स्प्रिंग की लेंथ हमें एल गिवन है और इसी लेंथ पे ये वापस आ जाती है. तो हमें ये एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. अब हमें रिंग क्या दे रखी है, मासलेस दे रखी है और स्मूथ दे रखा है सरफेस. सो यहाँ से हमारा क्या होगा कि कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है. सो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि स्प्रिंग के अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इस रिंग की वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. यानी इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो लॉस होगा वो इस रिंग की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के अंदर इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा. सो के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा एम वी स्क्वायर. वी की वैल्यू हमें गिवन है, सो वी की वैल्यू पुट करते हैं. सो 2L बाई 3 इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में होल स्क्वायर और अंडर रूट के बाई एम का होल स्क्वायर. तो यहाँ से आ जाएगा के डिवाइडेड बाई एम. अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, के से ये के कैंसिल हो गया और यहाँ से स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो गई. तो हमारे पास में जो एलोंगेशन आया स्प्रिंग के अंदर यहाँ पे जब ये थीटा एंगल पे थी तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ गया 2L डिवाइडेड बाई 3. सो x इज इक्वल्स टू 2L डिवाइडेड बाई 3. अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट A हो गया और यहाँ पे ये पॉइंट B हो गया. तो हमारे पास में जो स्प्रिंग यहाँ पे OA इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होगा L प्लस एक्स के इक्वल होगा और ये वाली जो लेंथ होगी वो हमारे L के इक्वल होगी जो कि हमें गिवन है डायग्राम के अंदर. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल OAB कोस थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होगा L डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स और x की वैल्यू हमें 2L डिवाइडेड बाई 3 गिवन है. सो यहाँ पे पुट कर लेंगे. सो L डिवाइडेड बाई L प्लस 2L डिवाइडेड बाई 3. सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा कोस थीटा. सो कोस थीटा इज इक्वल्स टू, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा 3L, ये 3 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5L. तो यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू 3/5. सो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 5. तो 3 डिवाइडेड बाई 5 की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है 53 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, वर्टिकल के साथ में ये जो एंगल है थीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री. सो 53 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.